नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज अपडेट। 90 के दशक में पूर्वांचल में आतंक का पर्याय बन चुका है। श्री प्रकाश शुक्ला का साथी राजन तिवारी इस समय यूपी पुलिस के शिकंजे में है। 3 दिन पहले गैंगस्टर के एक मामले में उसे गोरखपुर जेल भेजा गया था, जहां से उसे सुरक्षा कारणों से राजन तिवारी को फारुखाबाद के फतेहगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। अपराध की दुनिया में आखिर कौन है राजन तिवारी, जिसके ऊपर प्रदेश सरकार ने 20,000 का इनाम रख दिया है और वह यूपी के टॉप 50 माफियों की लिस्ट में भी शामिल है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में राजन तिवारी की हिस्ट्री। गोरखपुर के सौगोरा गांव का रहने वाला राजन तिवारी एक बेहद साधारण परिवार से है। राजन तिवारी के पिता पेशे से वकील थे। ये वह दौरा था जब पूर्वांचल में माफियों की तूती बोला करती थी और वर्चस्व की जंग में लगभग हर रोज हत्याएं हुआ करती थी। युवावस्था में लंबे चौड़े कदकाठी वाला राजन भी अपराध की दुनिया के चकाचौंध में खो गया और उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वह छात्र संघ अध्यक्ष वेद प्रकाश मिश्रा और वेद गुरु का शिष्य बना। वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय में राजन तिवारी जब पढ़ाई करता था तो उसी दौर में अपराधियों के संगत में आ गया। इस समय तक पूर्वांचल में श्री प्रकाश शुक्ला ने अपराध की दुनिया में अपनी धाक जमा दी थी और श्री प्रकाश के रहन सहन और अपराधी गतिविधि से प्रभावित होकर राजन तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथी आनंद पांडे के करीब पहुंचा। धीरे धीरे यह तिगड़ी अपराध की दुनिया में काफी चर्चित हो गई और एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई हत्याएं करके इन तीनों ने गोरखपुर में दहशत फैला दी। थोड़े ही समय में राजन तिवारी का नाम उन मामलों में भी जुड़ने लगा जिनमें श्री प्रकाश मुख्य आरोपी हुआ करता था। धीरे धीरे राजन तिवारी अपने कद के चलते श्री प्रकाश शुक्ला का राइट हैंड बन गया। यहीं से उसके नाम के आगे बाहुबली जुड़ गया। राजन तिवारी का नाम सबसे ज्यादा पहली बार तब चर्चा में आया जब उसे यूपी के महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमले में माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के साथ आरोपी बनाया गया था। इसी घटना के बाद राजन तिवारी यूपी पुलिस के लिए वांटेड बन गया। उत्तर प्रदेश में दर्ज आपराधिक मामलों में कानूनी कार्यवाही और गैंग वॉर से बचने के लिए राजन ने बिहार पूर्वी चंपारण को अपना ठिकाना बनाया था। यहाँ पर वह गोविंदगंज विधानसभा के विधायक देवेंद्र दुबे की शरण में गया, जिसे वह मामा कहता था, और उनसे राजनीति का कखरा भी राजन ने सीखना शुरू कर दिया। इसी दौरान देवेंद्र दुबे की हत्या हो गई, जिसमें 2 नाम काफी चर्चित हुए। एक नाम था विधायक अजीत सरकार का, दूसरा था लालू सरकार में मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद का। माना जाता है कि देवेंद्र दुबे की हत्या रेलवे की ठेकेदारी में वर्चस्व को लेकर हुई थी और इस हत्या का बदला लेने के लिए राजन तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला के सहयोग से पहले ब्रिज बिहारी को ठिकाने लगाया, उसके बाद फिर अजीत सरकार को। इस हत्याकांड में राजन तिवारी को निचली अदालत में उम्र कैद की सजा भी हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में साल 2014 में पटना हाई कोर्ट से उसे बरी कर दिया गया। सालों तक सलाखों के पीछे रहने वाले राजन तिवारी का रसूख कम नहीं हुआ और वह कथित मामा देवेंद्र दुबे के विधानसभा गोविंदगंज से चुनाव जीतकर 2 बार विधानसभा पहुंच गया। बिहार में जब नीतीश की सरकार बनी तो बाद में राजन तिवारी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया और वह बिहार से भागकर उत्तर प्रदेश पहुंचा और यहां की सियासत में अपना भाग्य आजमाने लगा। राजन तिवारी ने देवरिया जिले से विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी करनी शुरू कर दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लखनऊ में भाजपा की सदस्यता ली थी। हालांकि इस पर विवाद होने के बाद पार्टी ने राजन को साइडलाइन कर दिया था। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जब से अपराधियों के खिलाफ कड़ा शिकंजा कसना शुरू किया है, उसमें राजन तिवारी का नाम भी शामिल हो गया। मुख्यमंत्री बनने से पहले सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने उस दौर में उन सभी घटनाओं को देखा है और समझा है जिसे राजन तिवारी और श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर में अंजाम दिया करते थे। सीएम योगी की सख्ती के बाद यूपी के टॉप 50 माफियों की सूची में शामिल राजन तिवारी को 3 दिन पहले बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार किया गया था। अकेले गोरखपुर में उस पर 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसमें अपने रसूख का इस्तेमाल कर वह अधिकतर मामलों से बरी हो चुका है। उस पर गोरखपुर पुलिस की तरफ से 20,000 का इनाम भी था। अब उसे गोरखपुर जेल से फारुखाबाद के फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल यहां न कर पाए। माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने अब राजन तिवारी की कुंडली खंगालना शुरू कर दी है और जल्द ही उसकी संपत्ति और उस पर दर्ज दूसरे मामलों की भी जांच शुरू की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं। जाने से पहले हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट आप तक पहुंचे। विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।